तेरा झंडा कहाँ है? मेरे कहाँ है? बंदे पड़ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे 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 गाड़ी पे लेट गए भाई। एक काम ये प्रथम नगर आगमन है श्री पंचायती अखाड़ा निरंजन एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन। पूज्य गुरुदेव संतों का पुष्प वर्षा कर आप यहाँ स्वागत कर रहे हैं। बाकी डॉक्टर मोहन यादव जी से कृपा पुरुषाय तुभ्यं पुण्य सलिला भगवती भागीरथी के पावन तट पर श्री तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़े में और देश के शीर्ष संस्था के बाद इस देश में राज सत्ता और धर्म सत्ता का अद्भुत समन्वय देखने को मिल रहा है और उसकी आज ये मिसाल यहाँ इस मंच पर विराजमान हमारे अवंतिकापुरी में उज्जैन्याम महाकालम ओंकारे परमेश्वरम अवंतिकापुरी से आज मेरे को ऐसा लगता है क्षिप्रा ने एक ऐसा गौरव मध्य प्रदेश को दिया है। आने वाले समय में आप देखना अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति भी मुस्कुराएगा तो उसका श्रेय डॉक्टर मोहन यादव जी को जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि आप गंगा तीर्थ में आए। राजा का धर्म है प्रजा के सामान को प्रजा के सम्मान को सुरक्षित रखे। हमें विश्वास कर सकते हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति भी आपके शासन काल में मुस्कुराएगा। आपका संतों से प्रेम अद्भुत है। प्रेम की प्रेम से फूलती हुई डाली देखी लेकिन मोहन यादव जी आपके तो प्रेम की बात निराली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। आपको मैं कहना चाहता हूँ पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, आपने अखाड़ा परिषद के माध्यम से आपने तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा के गौरव को बढ़ाया। जब से आप आए हैं आपने चाहे प्रयागराज हो चाहे अवंतिकापुरी हो चाहे हरिद्वार हो और मैं जब ये कहता हूँ आपको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि रविंद्रपुरी जी मेरे को पटा के लाए हैं। न हम जैक से पढ़ते हैं न हम चेक से पढ़ते हैं। मेरा कहने का अर्थ इतना है 2014 से पहले की स्थिति क्या थी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की 3 सभाओं का संचालन करने का अवसर मुझे मिला है। मैंने प्रारंभिक भूमिका में आज हम पतंजलि में थे, योग पुरुष परमानंद जी भी थे, मोहन यादव भी थे। उसी पतंजलि में जब मोदी जी आए थे हमने कहा था हम कैसा राष्ट्र चाहते हैं, उसका संचालन मैंने किया था और मेरे को लग रहा है राष्ट्र उस दिशा में बढ़ेगा। और उन्होंने हमें तो मोहन के दर्शन के लिए वृंदावन जाना पड़ता था, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी ने
ये 100% खरा उतरेंगे। ये मन मोहने वाले हैं। खान से निकली हुई हर चीज हीरा नहीं होती, चीनी से बनी हुई हर चीज सीरा नहीं होती। ये तो राजनीति में आती है कई हस्तियां, लेकिन डॉक्टर मोहन जैसी हस्ती भी कोई कोई होती है। हमारे डॉक्टर निशंक जी हमारे हरिद्वार के सांसद हैं, क्योंकि पड़ोसियों को भी नहीं भूलना चाहिए, अपने सांसद को भी नहीं भूलना चाहिए। मैंने अभी कहा था चूहे मारने वाली दवाई बड़े मॉल में नहीं मिलती, बड़ी दुकानों में नहीं मिलती, जब भी मिलती है किसी गरीब की झोपड़ी में परचून की दुकान में मिलती है। इसलिए आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, जिसको तू ढूंढता है वो तेरे पास है। सांसद भी है, सभी आचार्यों का महाराज जी ने आपको भेंट कर दी है। भैया सदैव आशीर्वाद आपको मिलता है। इसके बाद आप जी डॉक्टर गौरव, इसके बाद जूनागढ़ के सचिव सूर्य महाराज का स्वागत, और साथ में अरुणगिरी जी महाराज ने आपको यहाँ विशेष तौर पर भेजा है, क्योंकि पूज्य पार्वती हरिगिरी जी शैलेंद्रगिरी जी महाराज का अभिनंदन डॉक्टर गौरव जी द्वारा किया गया है। और सत्य नारायण दास जी महाराज पटवारी जी सीताराम जी महाराज जय श्री राम उपस्थित पीछे पटवारी जी नारायण मध्य प्रदेश के यशस्वी पुत्र मुख्यमंत्री डॉक्टर गौरव जी अपने, और इसी के साथ अनुरोध करूंगा परिषद के हमारे माननीय मुख्यमंत्री सामने बैठे हैं, जितने भी हमारे भाई बहन बैठे हैं, आप सबका है मध्य प्रदेश में खुले रूप से मांस मछली के विक्रय को बंद कर दिया गया है। धर्म वस्तुओं पर अवैध रूप से लगे तेज आवाज के लोग सुनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये निर्णय आपने अपने कार्यकाल में लिया है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो जाएंगे, उसी तरह से जैसे अयोध्या जी में हरिद्वार में घाट बनाए गए हैं, वैसे ही हमारे शिप्रा किनारे और नर्मदा किनारे भी 17 घाटों का निर्माण कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में जिस स्थान पर प्रभु राम और भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, उसके तीर्थस्थल के रूप में आप विकासित करेंगे। आपके कार्यकाल में 2028 का सिंहस्थ मेला सभी औद्योगिक होगा, क्योंकि आपके कार्यकाल में सिंहस्थ 2028 की बैठक संपन्न हो चुकी है। मैं ये सभी को कहना चाहता हूँ, जितने हमारे संख्या है, जितने कानून के पदाधिकारी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुंभ मेला की बैठक है वो संपन्न करा चुके हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आपने आपके द्वारा जो ओंकारेश्वर में जगत गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति का अनावरण हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आप उसको तेजी से कार्य कर रहे हैं। सभी संतों की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए हम उपस्थित समस्त संत समाज आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ते हैं और नालायक हमेशा अपनों से लड़ते हैं। जो नायक होते हैं वो किससे लड़ते हैं? दुश्मनों से। और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी किससे लड़ते हैं? नालायकों से। क्योंकि हमारे यहाँ नालायकों की ऐसी फौज है जो राम का विरोध करती है। वो हमारी हिंदू लोग हैं, वो हमारे हिंदू भाई है जो राम के विरोधी है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूँ, जैसे सिख संप्रदाय ने सरदार भोला सिंह जी को तनख्या घोषित किया था, वैसे ही जो हिंदू राम विरोधी है इनको तनख्या घोषित किया जाए और ये कभी भी राम मंदिर में जा पाए। अगर ये जाना चाहते हैं, जैसे सिखों की परंपरा है, उनको एक दिन के लिए मंदिर की सेवा करनी पड़ेगी। वो हम अयोध्या में जाके पहले झाड़ू पोछा करें, उसके बाद जो है वो राम मंदिर में जाए, तभी उनको निमंत्रण भेजा जाएगा, तभी वो राम मंदिर में जाने के हकदार है। इधर ले आओ बत्रा जी, महाराज जी को ले आओ। गुरु जी आ जाओ, गुरु जी आओ महाराज जी आके जल्दी पीछे से।
भैया 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 थोड़ा मोबाइल लेके भाई साहब जरा सा इधर हो जाओ। भाई साहब जरा पीछे हो जाना जरा। एक मिनट बाबा जी करा लो, बाबा जी करा लो महाराज जी। अरे थोड़ा बस वर्तमान का अयोध्या का जो प्रकरण का एक तरह से प्रकरण तो हो रहा है, लेकिन आपके माध्यम से, आपके शिष्यों के माध्यम से पूरे देश में अलग जगह है। स्वामी परमानंद जी महाराज साहब, आपके भी चरणों में प्रणाम। महामंडलेश्वर हरि चेतनानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर कपिल मुनि जी महाराज के परम पूज्य रविंद्र गुरु जी महाराज साहब अध्यक्ष अखाड़ा परिषद, आपके भी चरणों में प्रणाम। पूरे मंच को सादर प्रणाम और आप सबको भी प्रणाम करते हुए, मैं चूंकि ये बात सही है कि थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन मेरी फ्लाइट अगर उड़ेगी तो फिर उतर नहीं पाएगी उज्जैन में, इसके कारण वहाँ कोहरा ज्यादा है। तो मैं समय तो चाह रहा था कि एक आध घंटा दूं, लेकिन परमात्मा के जो हाथ में वो मेरे हाथ में ही है, उनने जो समय नियत किया मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा। ये बात सही है कि वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमने वो सारे दरवाजे खोले जो लाड़ निकालने 1818 में बंद किए। रमेश जी ने जब तालियां बजाओ, ये नई शिक्षा नीति लेकर के आए थे। पुरानी शिक्षा नीति में ग से गधे पाया जाता था, और हमने ग से गणेश की शुरुआत करी है, और हमारे अपने सभी देवी देवताओं के रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। और तो और योग, संस्कृत, सभी भगवान कृष्ण ने उज्जैन में जो सांदीपनि आश्रम में 14 विद्या 64 कला व्यक्ति के परिपूर्ण विकास के लिए जो हो सकता था, वो सारी चीजों को समाहित करते हुए वर्तमान की शिक्षा नीति को जोड़ने के साथ ज्ञान के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती। ज्ञान तो हर आदमी के हर आयु में होता था। डिग्री केवल कागज की नहीं होना चाहिए, जीवन में उपयोगी होना चाहिए। और इसीलिए आप वर्तमान की प्रदेश की सरकार में मेरे शिक्षा मंत्री रहते थे, आपके समय की शिक्षा नीति को लागू करके अब हमारे यहाँ दादा, पोता और पिता तीनों भी अगर कॉलेज में, स्कूल में प्रवेश करना चाहे तो कोई बंधन नहीं है। हले को पढ़ने का मौका देने की गुंजाइश दी है कि हमारे यहाँ वर्तमान के दौर में शिक्षा की व्यवस्था में हर किसी को जिसकी जिज्ञासा है उसको समाधान करने के लिए मौका मिलना चाहिए। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से बहुत सारे कारणों से हमारे अपने सनातन धर्म के कई सारे रहस्यों पे जो पर्दे पड़े हुए थे, वो रहस्य उद्घाटन करने के लिए, अलग अलग रिसर्च कराने के लिए, अलग अलग प्रकार से सरल रूप से मध्यदेश और आगे बढ़े। मैं सौभाग्यशाली हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें हम उनका, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से हम सबको, मुझे खासकर मध्यदेश को ये नई सरकार की नई व्यवस्था की जवाबदारी मिली है। मैं एक निमंत्रण देने जरूर आया हूँ कि 2028 का यहाँ पे कुंभ का नाम दिया जाता है, क्योंकि कुंभ राशि का बृहस्पति के साथ संपर्क होता है, और हमारे बृहस्पति में जब सिंह प्रवेश करते हैं तो वहां सिंहस्थ किया जाता है। ऐसे सिंहस्थ के आयोजन में 2028 का एक तरह से निमंत्रण भी दे रहा हूं आप सबको। आप सब मिलकर के उसमें पधारें, और समय समय पर और भी अलग अलग अवसर पर आप सबको सादर आमंत्रण देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि प्रदेश की सरकार के सभी आपके आशीर्वाद से सरकारों के साथ समाज उन्नति का काम हम लगातार जारी रखेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबके चरणों में प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वो भैया कैमरे नीचे। सौभाग्य का विषय है कि आज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे, तो कई बार भेंट हुई, लेकिन क्योंकि मैं उज्जैन कम जाता हूँ, और फिर दूसरी बात ये कि मैं यादवों का पुरोहित हूँ, तो वैसे भी मेरा इनसे सीधा रिश्ता है, और इनकी आय में दशमांश भी है पुरोहित का, तो ये भी नोट कर लें। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे रविंद्र मोदी जी नीचे कर लेना।
ने इनको आशीर्वाद दिया था कि ये मुख्यमंत्री बने। मैं रविंद्र जी की उस दूरदृष्टि के लिए साधुवाद देना चाहता हूँ कि भाई और भी लोगों पर कुछ अपनी ऐसी निगाह डालो कि औरों का भी मोहन की तरह कल्याण हो जाए। और वैसे ये क्योंकि मुझे पहचानी नहीं तो मैं ये समझा कि वास्तव में ये मोहन है। जिसे किसी से मोह ही नहीं होता वही मोहन होता है। इसलिए मैं अपने यजमान और पड़ोसी सौभाग्य पड़ोसी को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि और यशस्वी हो। और हमारे रविंद्र जी महाराज जो बड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, ये भी बहुत कृपा अपने अन्य लोगों पर भी ऐसा ही दृष्टि से देखे जैसा कि उन्होंने मोहन जी के लिए दिखा। मैं उनके लिए बहुत बहुत यश की कामना करता हूँ। और जब उज्जैन आऊंगा तब उनको बुलाऊंगा, तब उनकी क्लास लूंगा। ओम शांति शांति। महाराज जी, आप मध्य प्रदेश के सीएम यहाँ पर पहुंचे थे। आपने जो सनातन का विरोध जो लोग कर रहे हैं उनको लेकर एक बात, ये क्या है महाराज? देखिए, आप देख रहे हैं कई सालों से एक ट्रेंड बना हुआ है। जितने भी राम विरोधी है, कोई राम को गाली दे रहा है, कोई कृष्ण को गाली दे रहा है, कोई सनातन को गाली दे रहा है, कोई रामचरितमानस को गाली दे रहा है। जिसके मन में जो आए वो गालियां दे रहे हैं। इनको कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? मेरा यही कहना है कि जैसे हमारी जो सिख परंपरा है उसमें नियम है, जो भी सिख परंपरा का विरोध करता है उनको तनखिया घोषित किया जाता है, ताकि वो तभी अपने गुरुद्वारे में जा सकता है जब वो प्रायश्चित करेगा। प्रायश्चित कैसे होगा? वो एक दिन की सेवा वहां करेगा। और मैं भी यही कहना चाहूंगा, हमें भी सनातनियों को एक बाइलॉज बनाना पड़ेगा। ये इनका एक नया ट्रेंड है, ये बाहर जाकर के राम को गाली देंगे, मंदिर में माथा टेकेंगे। इसलिए इनके लिए भी बाइलाज होना बहुत जरूरी है। जो भी हिंदू राम विरोधी है, कृष्ण विरोधी है, जो शिव विरोधी है, इन सब के लिए बिल्कुल वही बाइलाज बनेगा कि इनको तनख्वाह घोषित किया जाए और उसके बाद ये एक दिन का प्रायश्चित करे, तभी जाकर के ये मंदिर में जा सकते हैं, तभी भगवान राम इनका भला करेगा। क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे जो यादवों के जो मैं उनके लिए किन शब्दों के लिए मैं उनको प्रशंसा करूं। हमने यूपी में देखा है, हमारे यादव परिवार है, कभी उन्होंने कृष्ण की बात नहीं की, कभी उन्होंने राम की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलाई। हमारे मोहन यादव जी, मैं समझता हूं यादव यदुवंशी है, यादव समाज के सरताज है। और हमें इनसे आशा है, इनसे उम्मीद है कि आगे जो मथुरा वाला जो हमारा कार्य होगा उसमें मोहन यादव जी सबसे आगे होंगे। क्यों? राम मंदिर अब पूरा हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। जब अगला जो हमारा मुद्दा है वो हमें जो है भगवान श्री कृष्ण को मथुरा में जो उन्होंने मस्जिद बनाई है उसको भी ढाना है। इसीलिए हमें आगे चल के जो है मोहन यादव जी एक ऊर्जावान नेता है। उनकी इतनी ऊर्जा है और सौम्य भी बहुत है, प्रेमी भी बहुत है, सरल स्वभाव के धनी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वही व्यक्ति जो है आगे चल करके समाज को, यादव समाज को, यदुवंशी जितने भी जो गलत धारणा जिनको हमारे उसके लिए बनी है उनको सही जो धारा पे वो लेके आएंगे। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, बहुत अच्छे हैं, हमारा उनसे व्यक्तिगत प्रेम है, तो हमने सनातन गौरव एक सम्मान उनको दिया है, क्योंकि वो सनातन के रक्षक है, वो सनातन के प्रहरी है। आपने देखा होगा यादव समाज में कौन सनातन की बात करता है? सबसे पहले यादव यदुवंशी जो है मोहन यादव जी है, जो सनातन के रक्षक है, सनातन के प्रहरी है।